आप देख रहे हैं औरंगाबाद ब्रेकिंग टुडे न्यूज। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। आज के सरकार मुक्ति जिनका आज जन्मदिन है, जनाब इम्तियाज जलील साहब का शान और हार्दिक इस्तकबाल करें और आप सबसे उधर से जबरदस्त तालीम करते हैं। इम्तियाज जलील साहब के इस्तकबाल जनाब हाजी साहब का समाजी कार्यकर्ता आपका इस्तकबाल करें, आपका स्वागत कर रहे हैं। जबरदस्त तालीम का स्वागत कीजिए। जनाब हाजी साहब का आपका जनाब इम्तियाज जलील साहब की तरफ से इस्तेमाल किया जाता है, स्वागत किया जाता है। चलो पीछे क्या लगाया? इधर चल के लेडीज होती है ना, अरे उम्मा ये सुनते नहीं बोल के लोग आते नहीं। अरे इधर जेंट्स को भी जाकर दो ना थोड़ी बहुत। सुरक्षित कर लो, जैसे जो स्कूल को बीमारी होती है नंबर दे दो। कितना था उधर? आशा वर्कर मेरा है ना, लवकर भेटना। नीचे बनाए दिख रहा नहीं। इस इलाके के अंदर घनी आबादी है और घनी आबादी के अंदर यहाँ पर 2 हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि किराड़पुरे के लिए भी एक अलग हॉस्पिटल होना ज़रूरी है। मैं हाजी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि अगर यहाँ पर कोई सरकारी लैंड अवेलेबल है या महानगर पालिका की कोई ज़मीन अगर अवेलेबल है तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि यहाँ पर भी एक अलग हॉस्पिटल हम बनाएं। अभी आपको पता होगा कि मेरे 5 साल एज अ सांसद, एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमने सबसे ज़्यादा अगर किसी बात के ऊपर ध्यान दिया तो यहाँ पर अस्पताल की सुविधाओं को बेहतर करने के लिए जो काम हमने किए हैं, चाहे वो अदालत में जाकर खुद एक जनहित याचिका फाइल करके हॉस्पिटल के अंदर और हजारों रुपए की दवाएं गरीब पेशेंटों को कहा जाता था कि मेडिकल स्टोर से लाना चाहिए करके, अब वो सिस्टम पूरी तरीके से बंद हो गया है, ऐसा डीन का दावा है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी अगर कोई शिकायत आती है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि गरीब आदमी उस अस्पताल में जब जाता है तो उम्मीद यही की जाती है कि उसका मुफ्त इलाज हो, मुफ्त दवाइयाँ उसे दी जाए। वो सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया है। दूसरा एक बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं की वजह से जो मुमकिन हुआ है कि जालना रोड के ऊपर जहाँ पर एक नेता का स्मारक बनने जा रहा था, वहाँ पर 400 बेड के हॉस्पिटल का काम शुरू है और मेरी ख्वाहिश थी कि जब तक मैं खासदार रहूँ उसका उद्घाटन हो। लेकिन खैर जो भी फैसला आया है, हमारी कोशिश यही रहेगी कि 2025 दिसंबर तक ये हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन हो जाएगा और 400 बेड का एक नया हॉस्पिटल औरंगाबाद को मिलने वाला है। साथ ही साथ सागर की मंडी के पास जो एक घाटी हॉस्पिटल का एक यूनिट वहां पर चलता है, उसको भी हमने पूरी तरीके से वो इमारत को गिरा के
7 फ्लोर की एक बिल्डिंग बनाने का प्रपोजल सरकार को दिया है। मुझे खुशी है कि वो प्रपोजल भी सैंक्शन हुआ है, बस उसके फंडिंग का इंतजार है। और जैसे ही फंडिंग मिलती है तो शाहगंज के जो मंडी है उस मंडी के पास भी एक बहुत बड़ा 7 मंजिला एक हॉस्पिटल वहाँ पर तामीर होने वाला है और उसकी फंडिंग भी मुझे यकीन है कि अगले 1 से 2 महीने के अंदर वो फंडिंग भी सैंक्शन हो जाएगी। उसका हॉस्पिटल वहाँ पर खोलने का मकसद यही था कि एक बार जब मैं घाटी हॉस्पिटल के अंदर गया और वहाँ के मैटरनिटी वार्ड के अंदर हमने देखे कि वहाँ पर किस तरीके से हमारी बहनों को डिलीवरी के बाद, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन डिलीवरी हो, उन्हें फर्श के ऊपर लिटाया जाता क्योंकि वहाँ पर बेड्स की सुविधाएं नहीं थी। तो हमने कहा कि इससे वो गरीब है, वो ज़रूरतमंद है, तो उसे आप फर्श पे कैसा लिटा रखें। इसलिए हमने ये शाहगंज के हॉस्पिटल का प्रस्ताव लेकर आए थे। वहाँ के डीन, उस वक्त के कलेक्टर, सभी ने उसको बहुत पॉजिटिव तरीके से उसको लिया। उस वक्त के महानगर पालिका के आयुक्त जो थे अस्तिक कुमार पांडे साहब, उनकी थोड़ी ज़मीन बाजू थी, हमने वो ज़मीन भी अपने उसमें लिया और उनको ये दरख्वास्त की थी कि ये ज़मीन के ऊपर वैसे ही कोई कब्जा हो जाएगा तो एक हॉस्पिटल बनकर आएगा तो सभी गरीब लोगों का फ़ायदा होगा। उन्होंने अपनी ज़मीन भी सरकार के नाम पे करी, तो वो एक बहुत बड़ी ज़मीन अब तैयार हो चुकी है जिसके ऊपर 7 मंजिला एक हॉस्पिटल वहाँ पर तैयार होने जा रहा है। यकीनन हमारी पूरी कोशिश है कि और गरीब इलाकों के अंदर, गरीब बस्तियों के अंदर मेडिकल की सुविधाएँ पहुँचनी चाहिए। मैं तमाम डॉक्टर्स को ये कहना चाहूँगा कि यकीनन आप लोग इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज जिस तरीके की यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई है, आप लोगों के पास आई है, थोड़ी तकलीफ आप लोगों को होगी, लेकिन एक बहुत पुण्य का काम करने के लिए आप आए हैं। एक गरीब को जब यहाँ पर इलाज मिलेगा तो यहाँ से जाते वक्त यकीनन 2 लोगों को दुआएं देते जाएगा, एक तो डॉक्टर्स को, उनके पूरे स्टाफ को, और साथ ही साथ हाजी इसाक साहब को और उनकी पूरी टीम को जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया है। तो मैं हाजी साहब को, पूरे डॉक्टर्स को, पूरे ऑर्गेनाइजर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। सर क्या कहना चाहेंगे आज माशाल्लाह कैंप भी जो सक्सेसफुल। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो कैंप है खासदार इम्तियाज़ जलील साहब के जन्मदिन के ऊपर मौके पे हर साल मनाते। किराड़पुरे की आवाम, किराड़पुरा, रहमानिया कॉलोनी, अल्तमश कॉलोनी, शरीफ कॉलोनी, ये पूरे अतराफ के आवाम यहाँ पे इसका फ़ायदा उठा रहे। ये हमारा आज का नहीं, पिछले कई साल से हम हर साल ये कैंप, मेगा मेडिकल कैंप लेते। इसमें हमारे डॉक्टर जो है घाटी के डॉक्टर, MGM के डॉक्टर, सफ़ा बैतुल माल के डॉक्टर, महानगर पालिका के डॉक्टर और दूसरे NGO के पूरे डॉक्टर यहाँ पे आते। हमारे तरफ से मेडिसिन भी फ्री देते हम लोग उनको। और उसके बाद में किसी का आंखों का अगर ऑपरेशन अगर करना है तो उसका MGM के माध्यम से आंखों का ऑपरेशन फ्री में किया जाता है। कितने लोगों को अभी तक मेडिसिन दे चुके हैं? अभी तक हमने 2000 प्लस दिए, 2000 प्लस दिए। अब आगे और कितने जाते हैं वो देखना है। हमने ये भी देखा कि बहुत सारे देखिए हम अल्लाह को मानने वाले लोग हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को अगर हमारे को मालूम है अगर एक की भी अगर दुआ लग गई तो ये दुनिया की ताकत उसको ये नहीं कर सकती। हम दुआओं के लिए काम कर रहे, अल्लाह के लिए काम कर रहे। इसमें से अगर 10 लोगों को भी फ़ायदा मिल गया तो वो उसकी दुआ मिल जाएंगी और उनकी दुआ कहाँ लगेंगी आपको पता नहीं। MGM के, घाटी के, सफ़ा बैतुल माल के, महानगर पालिका के। देखिए हर साल जब खासदार इम्तियाज़ जलील साहब का सालगिरह आती है, जब उनका यौम पैदाइश का दिन आता है, तो ख़ास तौर से हाजी इसाक साहब एक मेगा मेडिकल कैंप यहाँ 9 से 10 सालों से लगाते आ रहे हैं किराड़पुरे में, रूबरू राम मंदिर की। इसका मकसद बड़ा साफ है कि चिकित्सा के मैदान के अंदर, हेल्थ के मैदान के अंदर लोगों को सुविधा पहुँचे और जितने बीमार लोग हैं उनका इलाज कराने की जो पूरी कोशिश की जाए। इसीलिए आज घाटी के पूरे जिम्मेदार हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और उसी तरह MGM हॉस्पिटल के एक्सपर्ट डॉक्टर यहाँ पर मौजूद है, जो लोगों को जांच कर रहे हैं और यहाँ पर दवाएं भी मुफ्त दी जा रही है। और इस कैंप की सबसे ख़ास बात यह है कि इस कैंप के अंदर आयुष्मान योजना के 5 लाख का ऑपरेशन तक का लाभ, उसके लिए आपको बहुत बड़ा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इस कैंप में अगर आप हाजी इसाक साहब के कैंप में आते हैं तो आपको कोई प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है। घाटी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जिम्मेदार लोग यहाँ बैठे हुए, वो आपकी चिकित्सा देख लेंगे, आपका डिसीज देख लेंगे, आपको कौन सी बीमारी है, कितना बड़ा इलाज आपका होने वाला है, और आपको यहाँ से एक फॉर्म दे दिया जाएगा भर के। आप औरंगाबाद के कोई भी बड़े से बड़ा हॉस्पिटल जाके अपना इलाज 5 लाख तक का करा सकते हैं। दूसरी योजना, वयोश्री मुख्यमंत्री की जो योजना है,
ये 3,000 रुपए तक का इसके अंदर अनुदान दिया जाता है चिकित्सा के मैदान के अंदर। यानी कि आपको कोई मेडिकल का इक्विपमेंट खरीदना है या दवाइयाँ खरीदना है या कोई इलाज 3,000 के अंदर अगर करना है तो ये वयोश्री योजना 3,000 रुपए तक की ये योजना सिर्फ और सिर्फ 65 साल के ऊपर के लोगों के लिए, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो, लेकिन जिनकी उम्र 65 साल के ऊपर है उनको ये योजना दी जाएगी। और 8 ही दिन के अंदर आप अगर आपने आज यहाँ फॉर्म भरा तो 3,000 रुपये का लाभ आपको 8 ही दिन के अंदर मिल जाएगा। तो ऐसे काम इसाक हाजी साहब ने यहाँ पर आज शुरू किए। इस मेडिकल कैंप के अंदर हजारों लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कई बीमार लोग यहाँ पर आ रहे हैं और बहुत बड़ा फायदा यहाँ लोगों को देने हो जा रहा है। नहीं, आज तो खास तौर से देखिए दारुसलाम पे भी एक प्रोग्राम है, यहाँ पर एक प्रोग्राम है, घाटी के हॉस्पिटल में एक प्रोग्राम रखे मरीजों को दवा बांटने का, जैसा मेरी जानकारी में आया है। सच है गलत है नहीं है, लेकिन मेरी जानकारी में इतनी चीज़ आई है। लेकिन खासदार इम्तियाज जलील साहब का खुद ये कहना है कि मेरे जन्मदिन के अंदर ना तो कोई केक काटो, ना फूलों के हार लाओ, ना कोई बेजा खर्चा करो, आप लोगों की सहूलत के लिए क्या कर सकते हैं जिससे लोगों को मदद पहुंचे, ऐसे काम करो। और उस काम के ऊपर, उस बात के ऊपर अमल करते हुए 10 सालों से हमको इसाक हाजी साहब दिख रहे हैं। मैं इसलिए इसाक हाजी साहब और उनकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तमाम डॉक्टर जो यहाँ पर आके अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं उनका भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं।